your soul. How will you know whether it is the soul talking or the ego talking? If there is a fear, anxiety, nervousness, अब क्या होगा? With the driver. Because soul जो है उसके पास 3 ही attributes हैं, सत, चित, तो सोल तो इतना फ्री है. सोल इज शिवा. आप सबका जो सोल है, हम सबका जो सोल है, इट इज शिवा. तभी हम शिवो हम बोलते हैं. हम विष्णु ब्रह्मा किसी को नहीं, शिवो हम बोलते. वी आर ऑल शिवा इनसाइड. और शिवा जो है, ही इज टोटली फ्री. जो शिवो हमने भी गाना सुना, इट से ना मैं चित्त हूँ ना बुद्धि हूँ. शिवा इज नॉट इवन द बुद्धि. बुद्धि इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैकल्टी. ना वो विजडम है, ना उनका कोई पर्पस है, ना उनका कोई रिलेटिव है, ना उन्हें कहीं जाना है, ना कोई डिपेंडेंसी है. ही इज नॉट द अर्थ, ही इज नॉट द वाटर, ही इज नॉट द फायर. यू आर एक्चुअली फ्री. ये शिवोहम मंत्र को ध्यान से सुनो, उस पर मेडिटेट करो. Actually, you are totally free. ना आपको कुछ करना है, ना सीखना है, ना कुछ करना है. I mean, ये जितनी भी अपने पास फैकल्टीज हैं, the senses, the body, these are just tools. ये केवल आपको टूल दिए गए हैं to experience the world. आपको जो टूल दिए गए हैं, एक तो बॉडी दी गई जिससे आपको वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना है. बॉडी से हम कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. टेस्ट, स्मेल, टच, पोजेसिव. हम एंजॉय भी तो करते हैं ना. हम बॉडी से सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं. सिमिलरली माइंड इज अगेन अ टूल. सेंसेस आर अगेन अ टूल टू लिव दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो बुद्धि इज ऑल्सो अ टूल यूज्ड बाय द सोल. सोल बिल्कुल फ्री है. इट इज ओनली सच्चित आनंद. इट हैज ओनली कम टू एक्सपीरियंस. और जब हम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, ओनली सोल, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना डिपेंडेंसी है, ना कोई पर्पस है, ना कहीं जाना है, ना कहीं से आए हो, ना पेरेंट्स है. सोच के कितना मजा आता है. फ्री होके कितना अच्छा लगता है. एक्चुअली नहीं आता. पर माया में क्या होता है, सेंसेस हमें रूल करती है, बॉडी हमें रूल करती है. बॉडी रूल करता है, माइंड रूल करता है, सेंसेस रूल करते हैं. एंड दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग. आज आप जो अंदर से दुखी हो या रो रहे हो, यू आर फीलिंग सैड, इज बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सोल. जितना भी दुख है, हमको सेपरेशन है इस वर्ल्ड में, वी फील सेपरेटेड, is because you are not connected to your soul. आप इतने ज्यादा प्लेजर पेन में फंसे हो. आपकी सारी जो सेंसरी फैकल्टीज है, they are clinging. आप सोचो आपके अंदर सेंसेस हैं 10, they are clinging to the outside world. मेरी फैमिली, मेरा जॉब, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टेस्ट, मेरे प्लेजर, मेरा खाना, my smell, my community, my society, मेरी पोजीशन, मेरा रोल, मेरा सामान, मेरे एसेट्स, मेरा नेम, फेम, सक्सेस. हमारे सारे जो सेंसेस है ना, अटके हुए. अब सोल जो है वो क्या अपना लाइफ पर्पस जिएगा. सोल क्या एक्सपीरियंस करेगा. आप चीजों को क्लिंग कर रहे हो. यू आर क्लिंगिंग ऑन टू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी. यू आर फीलिंग उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया. यू आर कंपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस. अगेन आपके सेंसेस, यू आर ट्राइंग टू क्लच. जितना आदमी अनस्टेबल होता है, उतना ज्यादा वो क्लच करता है, क्लिंग करता है. और मिट्टी जितना ज्यादा क्लेंच करोगे, उतनी जल्दी गिरती है. आप देखो, जितना पर्सन अनस्टेबल होता है, जितना फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी होती है, उतना वो क्लच करता है. जॉब पे, वाइफ पे, फैमिली पे, जितनी चीजें हैं उनको टाइट पकड़ के रखता है. और जितना आदमी जो है खुद में सेटल होता जाता है, उतना वो he realizes the journey of spiritual evolution is realizing शिवोहम. ना मैं चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, ना बुद्धि हूँ,
ना मेरा कोई पर्पस है। आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। सारी खुशी मेरे अंदर है, प्लेजर्स मेरे अंदर हैं। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, बट आई विल यूज द टूल्स। मैं टूल्स यूज करूंगा, बट आई विल यूज देम एज टूल्स। आई विल नॉट लेट देम रन ओवर मी। तो फाइनली जब राम ने अपना जो बाण चलाया और नाभि में चलाया, रावण को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि रावण की जो नाभि में अमृत था। तो बेसिकली जब उन्होंने बाण चलाया और कुंडलिनी राइजिंग हुई, उसके बाद ही राम ने अपना राज्य स्थापित, राम राज्य, किंगडम। तो अपना जितना भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है इज फाइनली सो दैट वी ऑल बिकम राम and we establish the perfect kingdom. That is all spiritual evolution is about. हम लोग ये जितना मेडिटेशन कर रहे हैं, it is not कि हम मेडिटेशन करके फाइनली भगवान में मर्ज हो जाएंगे। वो तो पूरी कहानी में मजा नहीं है। हम ये जितना भी मेडिटेशन करते हैं, so that we become Ram, we become the King Ram. We learn for what we have come for. हमको इतने बड़े पर्पस के लिए आए हैं, for which we will be remembered. हमारे ऊपर भी कोई रामायण लिखी जाएगी, people still remember मदर टेरेसा और लियो टॉल्स्टॉय और आइंस्टीन और न्यूटन, people remember महात्मा गांधी. Why? Because they gave something to the world. We all have also come for that, to establish a kingdom, a राम राज्य within us. उसके बाद ही जब हमारी लक्ष्मी अवेकन होगी, हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम टाटा बाय बाय करके ऊपर जाएंगे. So basically जो ईगो है उसके 3 हथियार हैं. एक तो वो आपको कंपेयर करके डराता है. सो यू कंपैरिजन में, जेलसी में, कंपटीशन में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अपना रास्ता भटक जाते. सेकेंड इज डिपेंडेंस. आपके सेंसेस बार बार आपको बताते हैं दैट यू आर डिपेंडेंट, योर ईगो. आज हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर बिकॉज वी फील वी आर डिपेंडेंट. हमें लगता है कि वी आर डिपेंडेंट फॉर एवरी सेंस. वी आर डिपेंडेंट. मूलाधार में हमें लगता है हमें कोई काम इनिशिएट करना है, कोई बिजनेस करना है, वी नीड इनकम. वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल सपोर्ट. जो बिजनेस वाले हैं, लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट एबल टू डू बिजनेस सक्सेसफुली. उनको लगता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता. हाउसवाइफ्स को लगता है आई नीड अ सर्वेंट. एवरीबडी फील दे आर नॉट सपोर्टेड or they feel, they perceive a dependence. But understand, it is happening because you have a fear that you won't have support. So in every chakra, you are actually tied down because of a perceived fear of dependence. Businessman को लगता है for everything I have to start, I need support. Or I need people to boost me, people to encourage me. Then in Swadhisthana we feel we need relationships for happiness. I need friends, I need support, I need good people around me, I need people to love me, I need people to appreciate me. Because you're dependent. Because you're dependent, people will make you go round and round. आपको घुमाते हैं. Then just for dependency you compromise. You allow people to take advantage. Then in Manipur you feel dependency on opinions. I worry about what people say about me. लोग मेरे बात में बुरा तो नहीं बोल रहे. I should look good in the eyes of people. So you are dependent on what they say about you. आपके सारे actions वो होते हैं कि सोसाइटी में मेरा नाम खराब ना हो. Nobody should talk bad about me. So again you are dependent. You need people to tell you what to do. You are all the time asking ये करूँ कि वो करूँ. You need advice. You are not connected to your soul and your buddhi. आपके पास इतना पावरफुल टूल है बुद्धि. The buddhi accesses the universal consciousness, but we are not connected. So we ask people जिनका अलग अलग लाइफ पर्पस है, how can people guide you? You know better than what your buddhi will guide you. Yes or no? हम सबका लाइफ पर्पस अलग है. You understand? You can equate human life or each one of us like different parts of the body of the universe. एक पर्सन हेड है, एक पर्सन आई है, एक कान है, एक हाथ है, एक उंगलियां हैं, एक पैर है. Every single person is having a different experience
because he is a different part of the complete universal body. वो पूरी universal body is working like a unit, but every person is having a different experience. क्योंकि कोई person heart है, कोई intestine है, कोई liver है, कोई heart है. Every person is doing his work और ताकि कोई universal body करे. और जो भी एक पर्सन सीख रहा है वो सबको सिखा रहा है. Did you notice that? जो भी पर्सन सीखता है वो फाइनली सबको सिखाता है. आज अगर किसी ने बिजली इन्वेंट की हम सबको पता है, किसी ने व्हाट्सएप इन्वेंट किया हम सबको पता है. आज अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की है, कोई चीज डिस्कवर की है, इट इज इम्पॉसिबल यू विल नॉट शेयर. आज इट इज इम्पॉसिबल दैट आफ्टर एनलाइटनमेंट some guru just goes in Himalayas and just goes up. He has to come back to share because this is how we have been designed. आज आपके पास कोई भी नॉलेज है, you have to share. इसको एक और वे में समझ सकते हो. आज आपकी बॉडी अगर एक कॉकरोच को देखती है, कितने लोगों ने फिजिकली कॉकरोच को टच किया? पर वेरी फ्यू, राइट? हम दूर से देखकर ही डर जाते हैं. हम डर जाते हैं पर हमने टच नहीं किया. पर क्या है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को पता है कि हमें कॉकरोच को छूना नहीं चाहिए. मुंह को पता है खाना नहीं चाहिए, आँख को पता है भाग जाना चाहिए, हाथ को पता है टच नहीं करना चाहिए. हाउ ऑल द पार्ट्स नो दैट दिस इज डेंजरस? डिड यू नोटिस दैट? आज कोई भी चीज डेंजर की आती है, ऑल द पार्ट्स आर इन्फॉर्म्ड. दूर रहना. बट सी ही लर्न्स. आज अगर आपने कोई भी गलत एक्सपीरियंस किसी भी बॉडी पार्ट के साथ होता है, आज आपने गरम तवा टच कर लिया एक उंगली से, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को पता है हमें गरम तवा से दूर रहना चाहिए. हाउ कम? बिकॉज एवरीबॉडी इज बॉडी, पूरा कोऑर्डिनेशन. ना आंख देखेगी, ना कान सुनेगा, ना मुंह बोलेगा. नो पार्ट विल टच बिकॉज यू नो इट इज डेंजरस. सो अंडरस्टैंड, सेम वे वी ऑल आर फंक्शनिंग. ये यूनिवर्स जो है कोई डिसाइडेड नहीं कि यूनिवर्स को कहाँ तक जाना है, अर्थ को. पर अर्थ बढ़ रही है. पर जो भी नॉलेज अर्थ प्राप्त कर रही है, कोई भी नई चीज की, कोई भी नया इन्वेंशन होता है, स्पेस क्राफ्ट बनता है, कोई इंजीनियरिंग की चीज बनती है, कोई क्रिएटिविटी बनती है, कोई म्यूजिक बनता है, आर्ट्स में बनता है, कोई भी नई चीज बनती है, इट इज शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज बैंक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के नॉलेज बैंक में चला जाता है. It goes. It becomes a part of the knowledge bank of the entire universe. आज कोई भी पर्सन अपने ज्ञान को लेकर ऊपर नहीं जा सकता. It is a moral obligation. वो पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के पूल में आ जाता है. और फिर वो ज्ञान जो है लोग डाउनलोड करते हैं. Lot of people, they download. They have this, that I am a descendant of this. उन्हीं का ज्ञान को वो फॉरवर्ड करते हैं. So this is there. So basically we are talking about dependency. So understanding our dependency, but dependency can only be removed when we realize we are dependent. आज आप बोल नहीं सकते नो आई विल बी डिपेंडेंट, नहीं करें. आपको देखना पड़ेगा, ओ आई एम डिपेंडेंट. आज मैंने फ्रेंड से बात नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पूरा दिन खराब है, मैंने गॉसिप नहीं किया. Realize you are dependent on gossiping, chatting, talking about other people, sharing your emotions. उसके बिना you can't be relaxed. जिस दिन you realize you are dependent, you can look at it through it. Sorry, it is wasting my time. I'm unnecessarily using my energy, using my emotions. So spiritual evolution में एक एक चीज you have to realize. Oh, ये गलती है, okay, no, ये गलती है, no. So you have to realize, only then it will be released. Okay? Next is definitely ego thrives on referencing the past. Do you think ego tells you कि past defines your present? Do you think it defines? Do you think कि आपके साथ अभी तक जो कुछ हुआ है that defines कि अब आगे क्या होने वाला है? Do you think so? No. ऐसा होता तो वाल्मीकि कहाँ से सेठ नहीं बनते. कितने लोगों का उन्होंने मर्डर किया. How many people he killed? There was one incident with Narad and he changed.
that, oh, I should not kill, and he became a saint. So do you think past defines your present? Past defines your future? Actually past का कोई relation ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना मुझे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे साथ हमेशा अपॉर्चुनिटीज लूज हो जाती है, मुझे कोई चीज एक बार में नहीं मिलती, मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लोग आकर मुझे धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं, चीट करते हैं। When you are trying to make a story of your life, understand this again. आपकी पिछली जो जिंदगी है, it is just a memory. But yes, you cannot remove the memory because memory gives you learning. Memory बताती है ये मत कर, ये गलत है. So memory just gives you learning and understanding, but memory doesn't define your future. And understand the easiest way to come out of ego. Easiest way. In fact, the only way to come out of ego. What is the only way to come out of ego? You have to first realize कि ego मुझे क्या कर रहा है, मुझे क्या नेगेटिविटी दे रहा है, मुझे क्या डर दे रहा है, फियर दे रहा है, that I miss opportunities, I am not good enough, people betray me, people take advantage of me. वो सेंटेंस को देखो और फिर बोलो रिलीज रिलीज रिलीज, I release. रिलीज मतलब ईगो ने जो मेरे कान में भरा है मैं उसी कान से बाहर निकाल रहा हूँ। रिलीज रिलीज रिलीज। ईगो को निकालने का एक ही तरीका है, यू रिलीज एंड देन यू से आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हर बार बोलना आपको रिलीज करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये दो ही प्रोसेस टू रिमूव ईगो। रिलीज एंड एक्सेप्ट, रिलीज एंड एक्सेप्ट। एंड सैडली ईगो एक नहीं है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईगोज। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक को हटाओ एक और, एक को हटाओ एक और, लगता है इतना सारे छील दिए, अब क्या हुआ, फिर एक और, फिर एक और। जब छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, इट इज लाइक पानी है, पानी की सतह को क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो, करते करते आपको बॉटम पे आपका पानी बहुत क्लाउडेड है, फुल्ली क्लाउडेड है, उसमें इतने सारे इंप्रेशन है कि आपको सच्चाई नहीं दिखती। किसी भी चीज की सच्चाई देखने के लिए ये चीज क्यों हो रही है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे आगे कहाँ जाना है, व्हाट डिसीजन आई शुड टेक अमंग दीज ऑप्शंस, तभी तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड आई डू। आज मैं ये काम पहले करूँ कि ये पहले करूँ, ये जॉब करूँ कि ये जॉब करूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ कि यहाँ इन्वेस्ट करूँ, फैमिली के लिए क्या करूँ, करियर के लिए क्या करूँ, काम में क्या करूँ, अभी क्या करूँ। We are faced every moment with a decision, yes or no. So you can only take a correct decision जब आपका जो पानी है वो क्लाउडेड है। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो आप डिसीजन लोगे as per your चित्त, you will just take as per the pleasure and pain of your चित्त। एक सिंपल टिपिकल एग्जाम्पल है, आज आप ऑफिस में बैठे हो, 1 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं और सडनली कोई आके आपके सामने केक रखता है। अब जैसे ही केक रखता है आप उठाते हो, मुंह उठाते हो और फिर रियलाइज करते हो ओफ आज तो व्रत था, अंडा नहीं खा। तो अंडरस्टैंड, ये चित्त है। सडनली कुछ सिचुएशन सामने आती है, आप चिल्ला देते हो, ओहो क्यों गुस्सा किया, सुन तो लेता क्या बात, भाई इमीडिएटली चिल्ला दिया। मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था वो कुछ बोलेगी, पहले से ही चिल्ला दिया। We are connecting, we are not seeing it is a fresh situation. कल उससे जिस टाइप की किस बात के लिए झगड़ा किया था, आज टॉपिक न्यू। हम कनेक्ट करते हैं, हमेशा झगड़ा करती है, बस वो कुछ बोलने आई है, जैसे ही वो आती है 2 सेंटेंस बोलती है, शाउट। दिस इज चित्त। तो बेसिकली हम कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज वी आर सो क्लाउडेड, इतना सारा क्लाउडेड। तो हम इंस्टिंक्टिवली वी टेक एक्शन एज पर द व्हाटएवर इज स्टोर्ड इन द चित्त। चित्त कहेगा प्लेजर, ग्रैब इट, चित्त कहेगा पेन, रन अवे फ्रॉम। ऑल द टाइम ये जो चित्त है ये हमारे सारे एक्शंस को गवर्न करता है। ऑफिस में बैठे हो, सडनली कहेगा अच्छा मैं क्या करूं, चित्त कहेगा चल छोड़ काम, फ्रेंड्स के साथ चला जाओ।
फिर रियलाइज होगा ओफो इतना बड़ा मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था, इतना सारा काम था, मैं तो चला जाऊँ। बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि जब आपने अपनी डिजायर फुलफिल कर दी, डिजायर शांत हुई, रियलाइज किया ओ गलती। Many of us suffer from guilt, mistakes. Yes or no? बहुत बार हमें लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। We keep on going back. मैं ये कर लेता, इस समय ये कर लेता, इस समय ये कर लेता। Why did I choose it? So understand that we are instinctively choosing things because it is coming from the habit pattern stored in the चित्त। तो हमें जो चित्त के पैटर्न्स हैं, मेडिटेशन में हमें चित्त के जो प्लेजर एंड पेन को हमें वो करना होता है, प्लेजर एंड पेन को अनकलर करना होता है, अनकलर। Then the meditation we do it when we do one session on training the senses, or maybe in part 3 of Agya Chakra. How can we uncolor these pleasure and pain की memories? They can be very easily uncolored. You cannot remove memories. Memory को remove नहीं कर सकते, पर memory के color को हटा सकते हैं। Memory रहेगी, गम की, betrayal की, दुख की, loss की, सारी memory वही रहेगी, बस उनका color हटेगा। और जब कलर हट जाएगा, ना वो तुम्हें पुल करेंगी, ना वो तुम्हें पुश करेंगी। So basically, in order to see a situation clearly, that what decision I should take, आपका चित्त बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चित्त, तो चित्त will not drive you. चित्त will help you to choose कि आज अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, वो पहले मेरे साथ क्या हुआ था। According to that, I will see one option what I should do. Actually, correct way. What is the correct way to judge? आज ये जो आज्ञा चक्र है, 2 petals. What is the correct divine way to judge? Divine way. The divine way to judge, as per God's, is you have to first put the correct question. Question correct होना चाहिए. Then you have to see all the available options. पहली petal में question डालो, दूसरी पेटल में all available options आ जाएंगे कि I want to do this. What are the different options? After that, the बीज का processor, it will first look into the past, into the future. Then it will look into all the available future possibilities. Then, without the fear of the past and without the fear of the future, it will take a decision in the सबसे इम्पोर्टेंट है टू पुट द राइट क्वेश्चन। अब पता है हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके सामने खाना पड़ा है, राइट, पिज्जा पड़ा है, हम ये पिज्जा पड़ा है, सैलड पड़ा है, अलग अलग चीजें का खाना पड़ा है, डिफरेंट। हम पूछते हैं मैं क्या खाऊं। अब पूछता है आज्ञा चक्र, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस। हम कहते हैं मैं क्या खाऊं, तो हमारा ईगो कह देता है फॉर टेस्ट, तो एक्चुअली हम पिज्जा खाते हैं। फिर लगता है ओहो मैंने क्यों नहीं सैलेड खाया, बिकॉज वो क्वेश्चन ही गलत था। सो द क्वेश्चन शुड बी व्हाट शुड आई ईट फॉर द वेल बीइंग और फॉर द वेल बीइंग ऑफ माई बॉडी। जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो फाइनली यू विल चूज द सैलेड। तो सबसे पहले पुट द करेक्ट क्वेश्चन, फिर वो ऑप्शन देगा ओके फॉर द वेल बीइंग ईट दिस दिस दिस, ये चॉइसेस हैं। Out of all the available choices, looking into your body's nutrition requirement, your buddhi will tell eat this. Okay? So basically, this is what ego. Now understand. There are basically 7 types of ego personalities. आप सबके अंदर एक particular type of ego personality है, जो आपको पहचानना है कि मैं कौन हूँ। आप इनमें से एक जरूर हो। All of you are at least one, and majorly you are one. मैं एक पर्सनालिटी बताती हूँ, but you have to realize कि मैं कौन हूँ। बुझो तो जानो। We are all ready? और 7 ही टाइप की हैं, तो मैं एक बताती हूँ क्वालिटी। You will realize कि ओह ये तो मैं करता हूँ। तो जब आप realize करोगे तभी तो निकलेगी। सबसे पहले हम करते हैं impatience। जिन लोगों के ऊपर एक ईगो पर्सनालिटी या चीफ फीचर होता है इम्पेशेंस, उसको हर बार ही लाइक अ बुल, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है,
उसको लगता है सारे लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, ये मुझे जो करना चाहता हूँ मैं नहीं करने दे रहे हैं मेरे को। उसको हर पर्सन एक ऑब्स्टिकल लगता है, और जब भी उसको ऑब्स्टिकल लगता है उसको लगता है बस हटाओ यहाँ से और आगे जाओ लाइक अ बुल। He is totally impatient. He feels कि time is very less, and basically he feels कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इतना सारा करना है, and he has a fear कि मैं टाइम में जल्दी एक्ट नहीं करूँगा, I will miss opportunities. तो ये जो impatient personality है, हर बार आपको लगता है ये आदमी कितना सारा बोल रहा है, जल्दी बोल, खत्म कर। He is all the time running like a bull. यहाँ से वहाँ, and he views people and anybody who is stopping his way like an obstacle. ये मेरे रास्ते में, that is impatience personality. तो आई एम श्योर, और यहाँ पर कमरों में काफी सारे होंगे impatient personality वाले। मेरा उस दिन एक क्लाइंट के साथ सेशन हो रहा था, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो उनकी भी impatient personality थी। क्योंकि मैडम पता है मेरे को कब से हुआ, एक बार मेरे फादर ना मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल, कहते एक बार मेरे फादर गाड़ी में निकल गए और मैं पीछे भागता रहा और मैं बाइक के पीछे नहीं बैठ पाया, तब से मैं भागे रहा। मतलब उसको बाद में लगता है कि पापा निकल जाएंगे और गाड़ी मिस हो जाएगी। तो बेसिकली ये पर्सनैलिटी आती है कभी लाइफ में आपने कुछ चीजें मिस कर दी, अपॉर्चुनिटीज, आपको लगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, ये जॉब हाथ से निकल गया, या कॉलेज की सीट हाथ से निकल गई, या मैंने टाइम पे एक्ट नहीं किया, मेरा दोस्त निकल गया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली, तो वो पर्सन हर चीज पे हिट रही। और अंडरस्टैंड करो कि इम्पेशेंस से क्या होता है, यू आर नॉट इन द नाउ, हर बार यू आर आउटसाइड, ऑल द टाइम यू आर आउटसाइड, यू आर ऑल द टाइम रनिंग अहेड। तो नेचुरली क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू डेवलप, आपका प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है, यू आर नॉट कनेक्टेड टू योरसेल्फ, अगेन यू आर नॉट द सोल, यू आर द ईगो। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इज मार्टिडम। मार्टिडम क्या है? इट्स द ऑपोजिट ऑफ इम्पेशेंस। दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय पीपल जो हमेशा अपनी दुख गाथा सुनाते हैं, सबको बताते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, ये बुरा हुआ, सास ऐसी, ससुर ऐसे, हस्बैंड ऐसे, दुनिया ऐसी। ऑल द टाइम ही लुक्स हिमसेल्फ लाइक अ मार्टिर, victim, totally victim mentality. Basically the person is attracting the person's sympathy, and the thing is that he feels that don't blame me, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। Basically the person lacks a will of his own, उसकी खुद की will नहीं है, और बार बार वो लोगों का अटेंशन बुलाता है कि I am a victim, मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया मेरे पर हावी है। So he acts like a victim. So that is martyrdom. So you'll find many people constant complaining. It is martyrdom. Don't blame me. Again, it's an ego. Again, it's something which doesn't allow a person to connect with himself because he's all the time blaming other people. Next, greed. जो greed mentality है, देखिए ये सब मेंटालिटी इतनी क्लेवरली मास्क होती है अंदर, बहुत क्लेवरली, जो पता नहीं लगता है। जो ग्रीड होती है मेंटालिटी, इट कम्स आउट ऑफ अ थॉट प्रोसेस, नथिंग विल बी ओके अंटिल आई हैव एवरीथिंग। उनको बार बार लगता है कि मेरे अंदर एक बॉटमलेस पिट है, गड्ढा है जो कभी भर नहीं सकता, और उनको लगता है कोई चीज मेरी जिंदगी में ठीक होगी ही नहीं जब तक आई हैव एवरीथिंग। So they hopelessly feel inadequate. और greed वाले लोग क्या करते हैं? All the time they divert attention to other people, telling that they are greedy, so that people look at them and people don't see actually that they are greedy. बार बार बताते हैं कितना greedy, कितना पैसे मार रहा है, कितने पैसे ले रहा है, कितने पैसे ले रहा है। Actually they are greedy because they feel that they have less and they feel that others are making money. मेरा तो बिल्कुल खाली गड्ढा है। This is greed. And next is arrogance. Now, understand one thing very clearly.
ये जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, इनका बेस जो है ना अंदर का, वो केवल डर है, बहुत डर। इनके अंदर का जो बेस है, इट इज फियर। जैसे इम्पेशेंस का फियर है, आई हैव लॉस्ट, आई हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इट्स अ फियर। सिमिलरली मार्टियरडम का, आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, थिंग्स हैव हैपेंड विदाउट माय विल, ये फियर। ग्रीड का, आई डोंट हैव, बिकॉज नहीं है कुछ भी, आई फियर नॉट हैविंग। वो इतना ज्यादा डर है ऑफ गरीबी, डर ऑफ नॉट हैविंग, दैट इज ग्रीड। Greed is not a pleasurable emotion. It's a ego made out of a fear. I don't have. I've seen times when I didn't have. I can't afford to not have. And water placement. Next is arrogance. Arrogance is basically a person tries to inflate himself in front of others. He all the time tries to inflate. He draws attention to his good qualities. देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया. He draws attention. At the same time, he draws attention to the other person's bad qualities. But understand the underlying fear. I can't afford to make people feel मैं अंदर से actually क्या हूँ. He's scared. The people should not see कि मैं अंदर से कितना vulnerable हूँ. अंदर से I'm so weak. मैं कैसा भी बन जाऊं, I will never be good enough in the eyes of people. Basically, it is a fear कि मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता किसी की नजर में. तो वो अपने आप को all the time they speak big about themselves so that उनका मुंह तो चुप हो, और फिर उनके बारे में बुराई करो. Show them their bad qualities. So this is the feature of arrogance. So when a person says I am the best, please understand he knows he's the best. He feels he's the best. An arrogant person, हम जो कहते हैं ना कि कितना arrogant, it is not because he is very proud. He has a fear. People should not see the bad side of him. So he is constantly driving attention to his good quality and telling people their bad quality so that they should not notice who he is. Next. Self-destruction. There are some people, they are purposely destroying themselves. They are drinking, they are in addictions, they are destroying themselves. Because उनको लगता है कि मेरी presence ही बहुत ज़्यादा है. Means they feel that their presence itself is so much that they feel that I have to end everything. It is the opposite of self-destruction, is the opposite of greed. They feel that what my presence itself is so much. उनको अपने बारे में इतना ज़्यादा उनको low confidence है that they want to actually destroy themselves. So they are purposely destroying themselves before the world destroys them. They want to do it themselves because they can't bear that the world will destroy because I am so bad. So उनको अपना ही presence ज़्यादा लगता है, so they are destroying themselves. Next, self-depreciation. ये बहुत लोगों में होता है self-depreciation. वो हमेशा दूसरों की नजर में खुद को कम रखते हैं. All the time. They keep on telling, I am less in this, I am less in this. Before anybody tells, वो खुद को ही बिल्कुल खत्म करते हैं. Because they are scared to listen that they are less. तो वो अपने आप को इतना invisible कर देते हैं क्राउड में कि मैं तो नजर आऊंगी, तो मेरे बारे में कोई बोले ही नहीं, तो पहले से मैं बता दूं कि I can't do it. तो थोड़ी तो प्रशंसा मिल सकती है, चांस है. Because they are scared of being good. Are we understanding this? So ये 7 ही ego personalities होती हैं जो आदमी के अंदर होती है. और लास्ट है stubbornness. Now what is stubbornness? Stubbornness बहुत बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है. Stubbornness is basically the person just refuses for everything. नहीं, no, ये भी नहीं, वो भी नहीं, no. But understand, stubbornness is coming from a fear, and that fear is fear of change. You're scared of change. You're scared. Change is bad.
ये बहुत लोगों के साथ अलग अलग इंसिडेंट्स कर रहे हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक लेडी आई बच्चे के साथ, मैम इज वेरी स्टबर्न, कुछ भी हो, I tell him to change his dress, I tell him to move from this sofa to this sofa, I tell him to study. For everything he will say no. First he will say no. After some time, जब उसकी मर्जी होगी वो उठेगा. He has decided the word no for everything. So finally when I counseled the child, I came to know that the mother had shifted, she had transferred. And when she transferred, the child went into a lot of trauma. Because he was very happy where he stayed. He was very comfortable with his friends, with his school. But when the mother suddenly decided to change one city to other, the child just didn't like it. He couldn't adjust. वो नया स्कूल, नए फ्रेंड्स, नया सोसाइटी, तो वो चाइल्ड took a long time to adjust. उसके कारण चाइल्ड के मन में आ गया any change is bad. तो वो बच्चा एक ही टी शर्ट पहनकर खाता है, वही फ्रेंड्स बनाता है, वही गेम खेलता है, वही पर्टिकुलर खाना खाता है. He has decided कि मुझे बस जो मुझे पसंद है ना, बस वही चलते रहो उसी रास्ते में. जो अच्छा लगता है ना, बस वही खाओ, नई चीज मत ट्राई करो. जो फ्रेंड्स अच्छे हैं इन्हीं के साथ चलो, जो सिचुएशन ठीक है उसी के साथ चलो. He is not open to evolve. So understand, each one of us is one of these seven features. जब तक हम रियलाइज नहीं करते हमारे फीचर क्या है, हम उस पर डील नहीं कर सकते. We can't remove it. So basically, these are the different features: self-depreciation, belittling, diminishing oneself, self-destruction, punishing, harming oneself, martyrdom, reacting as though persecuted, victimized, oppressed, stubbornness, resisting change, greed, overconsumption, selfish indulgence, arrogance, inflating, exalting, overvaluing oneself in the eyes of others, and impatience is reacting as though being sabotaged or obstructive. All the time running, thinking time is too less. And these are the different fears because of which these ego personalities, they take shape. Inadequacy, self-destruction, because they have loss of control. Many people who go through a lot of severe traumas in life, where they felt they don't have control, they try to destroy themselves. They have been victims of violence. They always go into self-destruction because they feel the world is trying to attack them. So they think that let me attack myself only. So basically these are different fears of the ego personalities. So basically what we have to do is we have to realize the ego and stop feeding the ego by realizing, yes, I have got this. If you feel you have got impatience, realize it. समय नहीं भाग रहा है, कुछ भी भाग नहीं रहा है. Everything will happen. आज अगर आपने एक बीज डाला है, बार बार पानी डालोगे, पेड़ जल्दी नहीं उगेगा. पेड़ अपने टाइम पे उगेगा. By realizing you can release the. So ego basically takes you away from three things: the truth, the self, and the love. जो ego है, it keeps you separate from the world and separate from your soul and its full expression, joy and inner